अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर वीकली सेशन। आज के सेशन में हम केसी यूनिट के चार्ट को एनालाइज करेंगे इनिशियली, उसके बाद विल मूव ऑन टू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के एनालिसिस। वहाँ पे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर हमें बनती हुई नजर आएगी तो वो आपके साथ जो है शेयर करेंगे। तो आइए केसी यूनिट के चार्ट के साथ हम शुरुआत करते हैं। केसी यूनिट के चार्ट पे वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑफ लेट के मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन फेज में है, जहाँ पे टुवर्ड्स दी अपसाइड मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल से जो है वो रेजिस्ट कर रही है, एंड टुवर्ड्स द डाउनसाइड जो मार्केट में प्राइस एक्शन हो रहा है उसके हिसाब से अगर आप देखें इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन सपोर्ट को रिस्पेक्ट देते हुए इसके ऊपर राइड कर रही है। तो ओवरऑल मार्केट ने इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन फेज को एग्जिट करा है फ्राइडे को विद अ गुड अपसाइड। वॉल्यूम वाइज भी अगर आप देखें, वॉल्यूम के टिकर्स पे भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स थोड़े बहुत इंप्रूव हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ऑन एवरेज अगर आप देखें तो इस टाइम से जो जो अगस्त की शुरुआत से वॉल्यूम्स लगते हुए आ रहे हैं, तो जो एवरेज वॉल्यूम्स है उससे भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मार्केट वॉल्यूम्स में जो है वो नज़र नहीं आई है। तो फिलहाल व्यू ये है कि मार्केट में अच्छा, एक नेगेटिव चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि फ्राइडे को गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो एक गैप बन गया था 1 आवर चार्ट पे अगर आप देखें, जो ड्यूरिंग द डे हमें जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो फिल होता हुआ नजर आ गया है। हाउ एवर थोड़ी बहुत जो है थोड़ी बहुत स्पेस अभी भी इसमें बाकी है गैप फिलिंग करने के लिए। तो व्यू मार्केट के हवाले से ये है कि मार्केट बुलिश ही लगती है। ब्रेकआउट पे थोड़ी सी इनकरेजिंग जो चीज़ नहीं है वो ये नहीं है कि एक एक गैप अप कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ था, उसकी जो है गैप फिलिंग हमें होती हुई नजर आ रही है, और वॉल्यूम्स भी ब्रेकआउट पे को बहुत ज़्यादा खास नहीं थे। तो फिलहाल हमारा व्यू ये रहेगा कि इसके अंदर करंट लेवल्स पे और डिप्स पे जो है वो एक्यूमुलेशन की जा सकती है। डिप्स पे अगर आप एक्यूमुलेशन करने जाते हैं तो जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे, अगर आप बोलिंजर बैंड्स को देखें तो बोलिंजर बैंड्स की 20 SMA की जो लाइन है, बीच वाली जो लाइन है, उस पर हम देख रहे थे कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रही है इस पर्टिकुलर लाइन के बीच में और अपर बैंड के बीच में। तो टुवर्ड्स द डाउन साइड अगर मार्केट आती भी है अपने गैप फिल करने के लिए, तो इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल के करीब मार्केट को जो है वो देखा जा सकता है एक्यूमुलेशन के लिए, जहाँ पे 20 SMA भी आ रही होगी। इसको जो है हम देख रहे हैं कि मार्केट काफी टाइम से रिस्पेक्ट दे रही है, तो ये एक अच्छा लेवल होगा, कॉन्फिडेंस जोन होगा एक्यूमुलेशन के लिए। अगर फर्दर डाउन साइड हमें नजर आती है तो प्रीवियसली वी आइडेंटिफाइड द सपोर्ट लेवल, जहाँ पे हमने आपके साथ ये डिस्कस करा था कि मार्केट में एक ये पर्टिकुलर काफ़ी की सपोर्ट सपोर्ट लेवल है, ये ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट जो है वो काफ़ी टाइम से रिस्पेक्ट देती हुई आ रही है। अगर आप इस पर्टिकुलर लेवल को देखें तो इसको अगर मार्केट अप्रोच करती है ऑलमोस्ट 78,000 के लेवल्स के करीब, 78,000 के लेवल्स की करीब, तो वहाँ पे जो है वो बॉलिंजर बैंड्स का लोअर बैंड भी है, वो भी एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट जोन है, वहाँ पे जो है वो एक्यूमुलेशन की जा सकती है। RSI पे जो हम डिस्कस कर रहे थे कि प्राइस एक्शन तो बुलिश ही लग रहा है, जैसा कि हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं काफ़ी दिनों से। अगर हम तमाम ड्राइंग्स को यहाँ से रिमूव कर दें तो जो काफ़ी दिनों से हम नोटिस करते हुए आ रहे हैं एक चीज़ वो ये नज़र आ रही है हमें कि एवर सिंस मार्केट जो है वो अपना अपना ये लो बना के खड़ी हुई है 44,000 वाला, वेव 2 की कंप्लीशन के बाद से जो मार्केट में वेव 3 बनी तो उसमें हमने शार्प रिकवरी देखी, प्राइस में भी इंडिकेटर्स में भी। उसके बाद से जब भी मार्केट में शार्प फॉल्स आए हैं, चाहे वो वेव 3 की फॉर्मेशन के दरमियान आया, वेव 4 की फॉर्मेशन के दरमियान आया हो, या वेव 5 में कोई शार्प डिक्लाइंस वगैरह में नजर आए हो, उसके दौरान हमने इंटरनल वेव्स में कोई कोई डिक्लाइंस वगैरह नजर आए हो, तो उसमें भी अगर इसमें कोई डिक्लाइन आया है तो इस पर RSI की इस पर्टिकुलर रेंज के करीब इसने अपने आप को बॉटम आउट करा है और रिकवर करा है। तो फिलहाल इसने जो है वो अपनी इस करेक्शन को भी एंड करा था RSI के इस पर्टिकुलर जोन के करीब, वहां से कंसोलिडेशन में चला गया था। तो प्राइस तो खैर बुलिश ही नजर आ रही है, कोई टिप आता भी है तो ये RSI जो है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन को अप्रोच करेगा, फिर इट विल बी रेडी टू मूव अप अगेन। तो व्यू ये है कि डिप्स पे जो है वो वापस से एक्यूमुलेशन का व्यू बनाया जा सकता है। ब्रेकआउट जरूर हुआ फ्राइडे को, पर वो एक अच्छा ब्रेकआउट होता विद गुड वॉल्यूम, सो काफी उसको जो है वो हम फिर उसको बैक करके हम फिर उस पे जो है वो बेट ले सकते थे कि मार्केट मजीद रिकवर कर जाएगी। बट क्योंकि गैप अप के साथ एक नेगेटिव कैंडल हमें बनती हुई नजर आई है, तो ओवरऑल हमारा व्यू ये है कि थोड़ा सा अगर नीचे में चीजें मिलती हैं मजीद, तो वहां पे वापस से एक्यूमुलेशन का व्यू जो है वो बनाया जा सकता है। पहले स्टॉक की अगर हम बात करें तो जो पहला स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो मीडिया टाइम्स लिमिटेड का होगा। मीडिया टाइम्स लिमिटेड का लास्ट वीक हमने आपके साथ शेयर करा था कि मीडिया टाइम्स लिमिटेड के चार्ट को अगर आप देखें तो मीडिया टाइम्स लिमिटेड हैड बीन इन कंसोलिडेशन फेज ऑफ लेट, जहाँ पे ये इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा था टुवर्ड्स दी अपसाइड, यहाँ से रेजिस्ट कर रहा था, टुवर्ड्स डाउन साइड इस पर्टिकुलर चैनल को ब्रीच नहीं कर रहा था। वीकली पे इसका जो है वो ब्रेकआउट हुआ और बहुत बेहतर वॉल्यूम्स के साथ जो है वो ब्रेकआउट हुआ। इनफैक्ट डेली पे ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद इसने करा ये कि डेली पे जो है वो ब्रेकआउट दिया विद गुड वॉल्यूम्स, विद बेटर वॉल्यूम्स, और उसके बाद फिर ट्रैप करा।
ट्रैप करने के बाद वीकली पे हमने देखा कि कोई क्लोजिंग नीचे नहीं आई थी। और वीकली पे जो है वो यहाँ पे एक विक ही थी बस। डेली पे इसने ट्रैप करा था लोगों को विद मल्टीपल कैंडल क्लोजेस, और वीकली पे फिर ओवरऑल रिकवर करके लास्ट वीक अपर कैप के साथ जो है वो क्लोज करा फ्राइडे को विद एन अपसाइड ऑफ 47.8% ऑलमोस्ट। तो 47% की गेंस के साथ हमने ये जो जोन शेयर करा था आपके साथ, वो शेयर करा था 2.1 से 2.2 का, 2.3 का। और स्टॉप लॉस हमने आपको कहा था क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 1.9 पे लगा सकते हैं आप। तो 1.9 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच नहीं हुआ और वहां से हमें एक शार्प रिकवरी बनती हुई नजर आई है। फिलहाल हमारा व्यू ये है कि इसमें बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। हाउएवर जो एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया हमने आइडेंटिफाई करा है इसका, वो आइडेंटिफाई करा है ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो अगर कोई अपसाइड आती है तो 3.30 के लेवल्स के करीब हम देख सकते हैं कि इसको रेजिस्टेंस वगैरह लेता हुआ नजर आ सकता है। हाउएवर अगर ये इसको ब्रीच करता है तो मेजर सप्लाई जोन जो इसका हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं यहाँ पे, वो ऑलमोस्ट 4.2 से 4.3 के लेवल्स के करीब है। तो व्यू इसमें जो है वो फिलहाल तेजी का ही है। अगला जो स्टॉक है जिसको हम देखते हुए आ रहे हैं बाय द वे, वो एचबीएल है। एचबीएल में हमारा ये व्यू था कि बाय ऑन डिप का स्टैंस रखना चाहिए। टॉप से जो है वो ऑलमोस्ट, अगर आप देखें यहाँ पे, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टॉप से 27% रिट्रेस कर चुका है, जो कि एक सिग्निफिकेंट करेक्शन है। वॉल्यूम्स हैव नॉट बीन इनकरेजिंग, तो ये एक नेगेटिव साइन है। बट प्राइस वाइज अगर आप देखें तो अपने एक मेजर सपोर्ट लेवल को जो है वो अप्रोच कर रहा है आरएसआई पे। प्राइस पे अगर आप देखें तो ये चैनल की सपोर्ट है। प्राइस में गैप भी है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये गैप भी फिल होता हुआ नजर आ सकता है। ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। प्लस अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमने मल्टीपल टाइम्स ये देखा है एवर सिंस द स्टार्ट ऑफ द अप ट्रेंड, जब भी इसके अंदर शार्प करेक्शंस आई हैं तो इसने ओवरसोल्ड जोन को जो है वो जाके टेस्ट करा, फिर वहां से शार्प रिकवरीज हमें बनती हुई नजर आई है। यहाँ पे भी इसने ऑलमोस्ट अपने ओवरसोल्ड जोन को अप्रोच कर लिया है। नाउ इट सीम्स रेडी फॉर अ गुड एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी। रिकवरी का व्यू हम इसमें बना सकते हैं, और इसका जो इनिशियल टारगेट रहेगा वो बाय द वे 122 के लेवल्स के करीब रहेगा, जहाँ पे ये अपनी गैप फिलिंग करेगा। अगली स्क्रिप्ट जिसको हम एनालाइज करेंगे, लास्ट वीक इट वाज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स विच क्लोज्ड विद एन अपसाइड ऑफ 7% ऑलमोस्ट। फ्राइडे को हमने देखा था कि फर्दर अपसाइड इसमें बनी थी, बट टुवर्ड्स द एंड हमने एक करेक्टिव मूव देखा जहाँ पे इसने अपनी गैप फिलिंग करी, तो इसमें जो है वो वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर एक स्लाइड सा जो है हमें टुवर्ड्स द एंड डिक्लाइन नजर आया, और रिड्यूस्ड अपसाइड के साथ हमने इसको क्लोज करते हुए देखा। ओवरऑल आई गेस अगर आप केसी इसको अगर आप वीकली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे काफी क्लैरिटी थी। हमने पिच भी करा था अपने क्लाइंट्स को कि यहाँ पे लिया जा सकता है मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक्स की फॉर्मेशन से यहाँ पे, जहाँ पे बुलिश हैमर हमने मल्टीपल टाइम्स बनता हुआ देखा था, वहां से फिर हमने एक शार्प रिकवरी देखी बनती हुई टुवर्ड्स द अपसाइड। इसमें हमारा ये व्यू है कि अगर आप इसके प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करें क्लोजली, तो इट हैज बिन टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल ऑलमोस्ट। और वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर इसने अगर आप यहाँ पे देखें इनफैक्ट, तो और वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर इस हफ्ते भी इसका टॉप जो है वो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे मूव ऑन करके देखें तो ये यही था लगभग। वहां से हमने जो है वो काफी शार्प इसके अंदर जो है वो डाउन साइड बनती हुई देखी। आरएसआई पे अगर आप इसको देखें तो आरएसआई पे भी ओवर ओवर बॉट टेरिटरी के अंदर एंटर हो गया था, और हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि वेन एवर देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट अपसाइड इन द स्टॉक, तो इसने इसी पर्टिकुलर जोन से जो है वो रिजेक्शन दी है, और ओवरबॉट जोन के अंदर आने का मतलब ये है। प्लस अगर हम कॉन्फ्लुएंस वाइज इसको देखें तो यहाँ पे क्योंकि ये अपनी ओवरऑल कंसोलिडेशन का टॉप पे भी था, तो उसका मतलब ये था कि ये इसके अंदर जो है वो एक डाउन साइड ड्यू थी, और वो फ्राइडे को हमें बनती हुई नजर आई। वीकली पे हमारा ये व्यू है कि अभी फिलहाल इसके अंदर जो है वो अपसाइड पोटेंशियल है। फर्दर अगर अगर अपसाइड ये दिखाता है तो इट कैन मूव टुवर्ड्स 27.5 के लेवल्स। वैसे देखें ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। यही अपने आप में जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर फर्दर अपसाइड इसमें नजर आती भी है तो यही लगभग इन्हीं लेवल्स के करीब जो है ना ये रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ सकता है 26.5 से लेकर 27.5 के करीब। हाउएवर अगर ये इसको ब्रीच करता है तो फिर फर्दर अपसाइड हमें दिखेगी, और उस केस में जो एक मेजर जोन हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वो होगा ऑलमोस्ट 31.95 32 से लेके 33 के लेवल्स के करीब का। वो हमारा जो है इसका सेकंड मेजर टारगेट होगा। स्ट्रैटेजी इसमें ये है कि इसमें जो है वो डिप पे एक्यूमुलेशन की जा सकती है। फिलहाल इसमें जो है वो बेयरिश डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन हमें होती हुई नजर आ रही है। डिप्स वुड बी बेटर लेवल्स टू एक्यूमुलेट आरएसआई को देखते हुए, और तब मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हुए जो है वो इसमें एक्यूमुलेशन करेंगे नियर सपोर्ट लेवल्स, और फिर रिकवरी का व्यू बनाएंगे। टुवर्ड्स दी अपसाइड जो इसके टारगेट्स हैं वो 26 से लेके 27 के लेवल्स के करीब है। 26 से लेके 27 के लेवल्स के करीब है, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल सकती है।
और अगर ये इन लेवल्स को इवेंचुअली ब्रेक कर देता है विद गुड वॉल्यूम्स 27 के लेवल्स को, तो फिर फर्दर अपसाइड हम इसके अंदर विटनेस कर सकते हैं टुवर्ड्स 32 से लेके 33 के लेवल्स। चौथा स्टॉक जो हमारा है वो यूनिटी फूड्स है। यूनिटी फूड्स को अगर आप देखें तो इसके अंदर हम देख रहे थे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो है फॉर्मेशन हुई हुई थी, और उसके बाद से उसके बाद इसने जो है उसका ब्रेकआउट दिया था नियर, अगर हम देखें रफली 28 के लेवल्स की करीब, वहां से फिर हमें एक एग्रेसिव मूव दिखी थी, इसने 35 को टॉप बनाया ऑलमोस्ट, और फिर वहां से रिट्रेस करा। तो एक अच्छी रिट्रेसमेंट हमें मिल रहा है आफ्टर रिट्रेसमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 50%। ये जो है वो रीटेस्ट कर रहा है अपने इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट को, कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन भी हमें बनती हुई नजर आ रही है, जो कि एक बुलिश फॉर्मेशन है। कॉन्फर्मेशन पे और वॉल्यूम्स वगैरह लगने पे हम यहाँ पे जो है वो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं और अपसाइड जो है वो एंटिसिपेट कर सकते हैं। इनिशियली 31 पे रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होती है तो फिर 34-35 के लेवल्स हमें अल्टीमेटली स्टॉक के अंदर टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओजी के अंदर अगर हम देख रहे हैं बाय द वे कि ओजी जो है वो मल्टीपल टाइम्स ओजी के अंदर जो है वो अपसाइड हमने बनती हुई देखी है। और जब भी इसमें अपसाइड बनती है तो ये रिजेक्शन ले लेता है। इनिशियली ये रिजेक्शन लेता था इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से, इस दफा इसने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा। तो इसने जो है वो अपने एक मेजर सप्लाई जोन को जो है वो अप्रोच करा है, जो कि 142 के लेवल्स के करीब है। इसके ऊपर अगर हमें कन्विंसिंग क्लोजिंग नजर आती है वॉल्यूम्स के साथ, यूजुअली हमें जो है वो क्लोजिंग ऊपर देखिए, अभी तक इसने इसको ब्रीच नहीं करा है, बट वॉल्यूम्स वगैरह जो है वो यहाँ पे इंप्रूव होना शुरू हो गए हैं। अब अगर हमें यहाँ पे एक अच्छी ब्रेकआउट कैंडल नजर आती है और वॉल्यूम्स वगैरह इंप्रूव्ड होते हैं, तो फर्दर अपसाइड हम स्टॉक के अंदर जो है विटनेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गैप्स भी हैं प्राइस के अंदर, जो कि इवेंचुअली हमें जो है वो फिल होते हुए नजर आ सकते हैं। तो आई थिंक इसके अंदर अगर हमें कन्विंसिंग ब्रेकआउट नजर आता है तो इसके अंदर हम फिर फर्दर अपसाइड की जो है वो बेट ले सकते हैं। स्ट्रक्चर बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है, और बस वॉल्यूम्स और ब्रेकआउट की देरी है। अगर ये मिल जाता है तो फिर इसके अंदर जो है वो हम बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं और प्रॉब्ली अपने ये प्रीवियस हाइस को टेस्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।